Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 12 introduction to three-dimensional geometry. We have already discussed 11 chapters of class 11, so you can watch that videos on my channel's playlist. So students, हमने अभी तक class 11 के 11 chapters को discuss कर लिया है. आज के वीडियो में हम chapter number 12 that is introduction to three-dimensional geometry को discuss करेंगे. So main topics of this chapter are, first of all, introduction of this chapter. After that, coordinate axis and coordinate plane in 3D space, coordinates of a point in space, distance between 2 points and section formula. So students, इस chapter में हम इन सभी topics के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. But first of all, let's discuss about introduction of this chapter. अभी तक हमने स्टूडेंट्स 2D स्पेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम टू डायमेंशनल फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड इट कैन बी डिनोटेड एज एक्स डैश एक्स, एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज y dash means y axis, and point of intersection is known as origin. अगर टू डायमेंशनल स्पेस में हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे राइट डाउन करते हैं? a, b. a is distance from y axis and b is distance from x axis. ओके स्टूडेंट्स, so कोई भी पॉइंट था उसको हम a, b दो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में राइट डाउन करते थे टू डायमेंशनल स्पेस में. बट ये हमारे चैप्टर 3 डायमेंशन से रिलेटेड है, तो हम 3 डायमेंशंस का यूज़ करेंगे. यहाँ पे जैसे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मान लीजिए a है और ये डिस्टेंस b है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट क्या बनेंगे? a, b. और जो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 4 पार्ट्स में. ये हम 4 क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट पार्ट इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी नेगेटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करते थे. इन सब के बारे में, टू डायमेंशनल स्पेस के बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. और अगर कोई पॉइंट है हमारा एक्स वाई स्पेस में, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक दो पॉइंट अगर हम लें, दीज 2 पॉइंट्स, मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2 y2. देन अगर हमें मान लीजिए ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो हम किसका यूज़ करते थे स्टूडेंट्स? डिस्टेंस फॉर्मूला का. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? ए बी के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट. तो टू डायमेंशनल स्पेस में हमने इन सब टर्म्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. बट 3 डायमेंशनल स्पेस में हम 3 डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपका रूम है, रूम में आप कहीं भी स्पेस मीन्स हवा में हम देखेंगे, प्लॉट नहीं करेंगे. मान लीजिए रूम में कहीं पर भी एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे कॉर्नर है, वॉल है, ये आपकी वॉल्स हैं रूम की. ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस पॉइंट के लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट. या फिर आप देख सकते हैं, हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी इस पॉइंट की. ओके स्टूडेंट्स, सो 3 डायमेंशन स्पेस में हमें किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी. सो in 3 dimensions, coordinate axis of regular Cartesian coordinate system
आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स। सो थ्री डायमेंशनल स्पेस में क्या होगा, तीन परपेंडिकुलर लाइन्स होगी जिनको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से डिनोट करेंगे। ये तीनों लाइन क्या होंगी स्टूडेंट्स, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। द एक्सिस आर कॉल्ड एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये जो लाइन है हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। थ्री प्लेन डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन, दीज प्लेन्स आर कॉल्ड एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स वाई के बीच में जो हमारे पास प्लेन है उसको हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन, ये हमारा वाई जेड प्लेन और ये हमारा जेड एक्स प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दे डिवाइड द स्पेस इनटू 8 रीजन्स नोन एज ऑक्टेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे टू डायमेंशन स्पेस में जो हमारा 4 क्वाड्रिलेटरल में टू डायमेंशन स्पेस डिवाइडेड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बट यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स एक्सिस जाएंगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़, जिसको हम कंप्लीट एक्स एक्सिस को किसे डिनोट करेंगे, एक्स एक्स डैश। तो जहाँ पे डॉटेड लाइन है वहाँ पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़, जो डार्क लाइन है वहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़। इसलिए इसी टाइप से वाई एक्सिस को, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो राइट साइड में वाई की वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी और लेफ्ट साइड में वाई की वैल्यू नेगेटिव होंगी। ये हमारा जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वैल्यूज़ होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव। सो ये हमारे पास 3 परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो कंप्लीट रीजन को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं। ऑक्टेंट्स मीन्स 8 इक्वल पार्ट। जैसे क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग, क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कंप्लीट हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन को 8 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है। सो यहाँ पे हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट प्लेन है, आफ्टर दैट ये हमारा सेकंड प्लेन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा थर्ड प्लेन है। इसको आप 2 स्टोरी बिल्डिंग की फॉर्म में भी देख सकते हैं जिसमें एक के ऊपर एक रूम्स होते हैं। सो टोटल कितने रूम होंगे, 8 रूम्स होंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। सो ये जो प्लेन्स हैं, 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, इन्होंने हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड किया है। जो हमारे यहाँ हमारे पास टोटल 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। एक हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जो तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। सो इन परपेंडिकुलर लाइंस ने टोटल 8 ऑक्टेंट्स में स्पेस को डिवाइड किया है। मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई जर्नल पॉइंट है, यहाँ स्पेस में कोई जर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट की लोकेशन निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे, इसका डिस्टेंस जेड एक्सिस से, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो हम इस टाइप से इस पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ नहीं है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट एक्चुअली स्पेस में है जिसको हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालेंगे, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। तो हमें इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। और हर एक पॉइंट को हम किस फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, जैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट है उसको कैसे लोकेट करते हैं, एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। बट ये हमारा 3D स्पेस है तो हम कैसे डिनोट करेंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड की फॉर्म में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करेंगे। और एक्स वाई जेड क्या है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो एक्स यूनिट का मान लिया हमने, वाई से डिस्टेंस वाई यूनिट्स और जेड से डिस्टेंस जेड यूनिट्स कंसिडर कर लिया। सो लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स कोमा वाई कोमा जेड।
और एक्स वाई जेड तीनों जो हमारे पास एक्सिस हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ओरिजिन। ओरिजिन पे तीनों की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0 0। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। टू ईच पॉइंट इन स्पेस देयर कोरस्पॉन्ड्स ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स वाई जेड ऑफ रियल नंबर्स। तो हर एक पॉइंट जो स्पेस में है उसकी लोकेशन के लिए हम क्या निकालेंगे, इसको कैसे डिनोट करेंगे, ट्रिपलेट की फॉर्म में। मींस ट्रिपलेट क्या कहते हैं, एक्स वाई और जेड तीन पॉइंट्स की फॉर्म में हम उसके कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करेंगे। और एक्स वाई जेड क्या होंगे, रियल नंबर्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होंगे, 0 0 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मान लीजिए एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो यहाँ कोई पॉइंट है, इसकी लोकेशन क्या होगी, इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे डिनोट करेंगे, एक्स 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई और जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0। इसी टाइप से मान लीजिए कोई पॉइंट की लोकेशन है वाई एक्सिस पे, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, 0 y 0, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 0 और z कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू 0। मान लीजिए कोई पॉइंट z एक्सिस पे है तो उसकी लोकेशन क्या होगी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू को हमने z से कंसिडर कर लिया। सो इस टाइप से हम x y z एक्सिस पे कोई पॉइंट है उसकी लोकेशन को शो कर सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को हम एक्स वाई लेंगे। जेड कोऑर्डिनेट नहीं है यहाँ इस प्लेन में, तो जेड की वैल्यू क्या लेंगे, 0। वाई जेड प्लेन में कोई पॉइंट लाई करता है तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, एक्स प्लेन नहीं है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या लेंगे, 0। और वाई और जेड की वैल्यू जो भी हमारे पास होगी उसको कंसिडर करेंगे। मान लीजिए कोई पॉइंट जेड एक्स प्लेन में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, z। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है एक्स वाई प्लेन में, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, x, y, 0। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्लेन स्पेस होगा और ये जो z एक्सिस है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अंदर की तरफ, और ये जो z एक्सिस है ऊपर की तरफ गया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल हमारे पास यहाँ 8 ऑक्टेंट्स हैं। सो हमारे पास 4 पार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और 4 पार्ट्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब हम टेबल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, टोटल 4 क्वाड्रेंट्स में एक्स वाई प्लेन को डिवाइड करता है, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी टाइप से जो हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3D स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड दे आर नोन एज 8 ऑक्टेंट्स। तो जैसे यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स के साइन हमने डिस्कस किए थे, इसी टाइप से कोई पॉइंट अगर 8 में से किसी भी एक क्वाड्रेंट ऑक्टेंट में लाई करता है तो उसका साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्टेंट्स के नेम दिए गए हैं, ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स वाई डैश जेड। जैसे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई पॉइंट यहाँ लाई करता है, कौन सा प्लेन है ये, एक्स ओ वाई, या फिर ओ एक्स वाई जेड। इस प्लेन में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसकी लोकेशन, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स के साइन होंगे, जैसे कोई पॉइंट है उसको कैसे लोकेट करेंगे, एक्स, वाई, जेड की फॉर्म में। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसी टाइप से वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और इसी टाइप से जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सो पॉजिटिव नेगेटिव साइन को लेकर हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे जो हर एक ऑक्टेंट के लिए हम यूज़ करेंगे। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर कोई पॉइंट हमारा ओ एक्स वाई जेड ऑक्टेंट में लाई करता है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव और जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। अगर कोई पॉइंट
ओ एक्स डैश वाई जेड ऑक्टेंट में लाई करता है, देन वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई एंड जेड इज पॉजिटिव। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई डैश जेड कोऑर्डिनेट में लाई करता है, देन वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अगर कोई पॉइंट ओ एक्स वाई जेड डैश में लाई करता है, देन वैल्यू ऑफ एक्स, दोबारा से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे 8 ऑक्टेंट्स हैं, तो फर्स्ट जो ऑक्टेंट होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई और जेड की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की नेगेटिव, जेड की पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव और जेड की वैल्यू पॉजिटिव। फिफ्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, जेड की वैल्यू नेगेटिव। सिक्स्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव और जेड की नेगेटिव। सेवन्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव और जेड की वैल्यू नेगेटिव होगी तीनों की वैल्यू। और एट्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई और जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस टेबल को याद करना है। एक ट्रिक भी देख लेते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे 1 2 3 4 से लेकर 8 तक। यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस राइट डाउन करेंगे, तो एक बार प्लस, दो माइनस, दो प्लस, दो माइनस, एक प्लस, फिर दो प्लस, दो माइनस, दो प्लस, दो माइनस, आफ्टर दैट 4 प्लस और 4 माइनस। तो इस टाइप से आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसके बाद इजीली बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे दिया -1 2 एंड 3, आपसे पूछे कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, वाई और जेड की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव कहाँ है, यहाँ है, वाई और जेड की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ है। तो कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 11.1 हमारी इसी से रिलेटेड है। आपको पॉइंट्स गिवन होंगे। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.1 इसी टेबल से रिलेटेड है। आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे थ्री डायमेंशन में। आपको ये बताना है वो पॉइंट इन 8 ऑक्टेंट्स में से किस ऑक्टेंट में लाई करता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे हम 2D फिगर्स में डिस्कस करते थे स्टूडेंट्स, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मान लीजिए 2 पॉइंट हैं आपके पास, ये 2 पॉइंट हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 y2। देन हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। बट यहाँ हम 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो जो पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट भी 3 डायमेंशन में होंगे। तो मान लीजिए P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 है। देन डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज PQ दैट इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। सो 2D में और 3D में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम 2 ही कोऑर्डिनेट लेते थे और यहाँ पे हम 3 कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो z2 माइनस z1 हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। लेट O हमारे पास ओरिजिन है, तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 0, क्योंकि ओरिजिन पे x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होती है, 0। और P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x y z। देन हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम origin, that is denoted by OP, that equals to x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square plus z minus 0 whole square. So x minus 0 x, so x square plus y square plus z square complete का square root. So अगर हमें डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट करना है तो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर का सम और उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला। जैसे हम स्टूडेंट्स 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करते थे। सेम इसी टाइप से हम 3D ज्योमेट्री में भी सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। डिफरेंस क्या होगा, जो पॉइंट्स लेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स 3D में लेंगे। सो P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, Q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं। लेट
एक पॉइंट है R जो पी क्यू को इंटरनली m इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो R जो पॉइंट होगा, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट आर P, लेट दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। एक R अदर पॉइंट है जो पी क्यू को m इज टू n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो R जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1 एंड z1, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या है, x2, y2 एंड z2। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ R कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। जैसे हम 2D में हमने डिस्कस किया था सेक्शन फॉर्मूला, सेम इसी टाइप से, कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इस टाइप से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। ओके स्टूडेंट्स, सो m की मल्टीप्लाई इन कोऑर्डिनेट्स के साथ और n की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं और डिवाइड में क्या करते हैं, m प्लस n। तो ये कोऑर्डिनेट्स किसके होंगे, p पॉइंट के, सॉरी r पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो अगर R पॉइंट ने पी क्यू को इंटरनली m इज टू n के रेशियो में डिवाइड किया है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। बट R पॉइंट ने पी क्यू को m इज टू n के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड किया है, तो बीच में प्लस के प्लेस पर कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का साइन। यही डिफरेंस है फॉर्मूले में, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यहाँ पे माइनस आएगा, and mz2 minus nz1 divided by m minus n. These are coordinates of point R. Now अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स P और Q दो पॉइंट है, P Q हमारे पास लाइन सेगमेंट है। अगर R पॉइंट P Q का मिड पॉइंट बन जाए तो R के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1, z1, एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2 एंड z2। देन हाउ टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, क्योंकि R मिड पॉइंट है तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। सो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 कितना आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 2। सो x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 एंड z कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 इफ R इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। If R divides PQ in ratio K is to 1, अगर R पॉइंट ने PQ को K is to 1 के रेशियो में डिवाइड किया, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ R कैसे फाइंड आउट करेंगे, K की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, K as to x2 और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 लिखें दैट इक्वल्स टू x1 डिवाइडेड बाय K प्लस 1। सो kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय K प्लस 1, ky2 plus y1 divided by k plus 1, kz2 plus z1 divided by k plus 1। सेम फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, m और n वाला, m के प्लेस पर क्या है k, n के प्लेस पर क्या है 1। वहाँ से भी आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली राइट डाउन कर सकते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास एक ट्रायंगल है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 z1, Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 एंड R के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 एंड z3। देन अगर हमें इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, सेंट्रॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सो मीडियन क्या होती है स्टूडेंट्स, ऐसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। सो P पॉइंट से हम QR पे मीडियन ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए ये पॉइंट है S, तो QS इक्वल टू SR। इसी टाइप से एक मीडियम हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक मीडियन यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल। सो सेंट्रॉइड हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2 प्लस x3 मीन्स x कोऑर्डिनेट्स का सम करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे 3 से, फिर
y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास सेंट्रोइड ऑफ गिवन ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा अभी तक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।